you need to study, how much English do you need to study for your IELTS exam? इतनी कितनी इंग्लिश पढ़ लें? मेरी एक फ्रेंड ने तो बैरन्स GRE के सारे वर्ड्स याद कर लिए मैम। वोकैब में अपने रिपर्टवा ऑफ लेक्सिकन में थोड़े से ये वर्ड्स डाल लीजिए जो आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए। आपको टेंशन देते हो सकते हैं, मगर होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको आइल्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, निमोनिक्स कहता है कि अगर आप पेपर में कुछ भी भूल जाएं, आप मेरा नाम मत भूलना बस। बाय द एंड ऑफ दैट 1 मंथ आप लोग 6.5 प्लस पे होने चाहिए, गिवन दैट यू स्टार्टेड एट 5। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर हियर अगेन विद अनदर स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन what you need to study, how much English do you need to study for your IELTS exam? इतनी कितनी इंग्लिश पढ़ लें कि IELTS के पेपर में अच्छा बैंड स्कोर आ जाए। और मैम इंग्लिश तो देयर इज द ओशन फुल, अपार है, अपरंपार है, इतनी सारी है, क्या क्या करें। मेरी एक फ्रेंड ने तो बैरन्स GRE के सारे वर्ड्स याद कर लिए मैम IELTS का पेपर देने के लिए। मैम मैं तो सारी डिक्शनरी पढ़ पारूंगी मैम, द ब्लू बुक फॉर ग्रामर कर लिया हमने, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स सी हमें क्या पढ़ना है, जल्दी से पढ़ेंगे, इफेक्टिवली पढ़ेंगे। वी कैन इवन प्रिपेयर फॉर द IELTS एग्जाम इन जस्ट अ मंथ। 1 महीने का टारगेट लेके चलेंगे। बाय द एंड ऑफ दैट 1 मंथ आप लोग 6.5 प्लस पे होने चाहिए, गिवन दैट यू स्टार्टेड एट 5 और 5.5, एंड इफ यू स्टार्टेड योर जर्नी विद 6.5 इटसेल्फ, तो आफ्टर 1 मंथ यू शुड बी देयर एट 7 और 7.5। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो बैंड जंप लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या पढ़ना है? टेंसेज। ऑफ कोर्स देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेज। टेंसेज क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? आपको टेंशन देते हो सकते हैं, मगर होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको आइल्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसे वो बोलते हैं इन फ्यूचर, इन द पास्ट, नाउ डेज। इट मीन्स आपको ये एस्पेक्ट्स जो हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के वो पता होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि कैंडिडेट्स मिक्स कर देते हैं टेंसेस को। पास्ट की बात में बीच में प्रेजेंट लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वो पास्ट में सोचते हैं ना, तब उसने ऐसा कहा था, और वो इंसान प्रेजेंट में कह रहा होता है, तो हम प्रेजेंट में बोलना शुरू कर देते हैं। विद प्रैक्टिस यू नीड टू चेंज दिस हैबिट ऑफ योर्स। अगर आपका जो है बहुत, अगर आप जल्दी जल्दी से फ्रीक्वेंटली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं टेंसेस की, तो आपका बैंड स्कोर 5 पे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी पे फिक्स हो जाता है, क्योंकि इट स्टेज दैट देयर आर फ्रीक्वेंट ग्रामेटिकल एरर्स। राइटिंग में आपको वैरायटी चाहिए। ट्रस्ट मी, यहाँ एक टिप बता रही हूँ कि जो आपका एग्जामिनर है वो अंडरलाइन करके गिनता है कि कितनी आपने वैरायटी यूज़ की, कितने आपने सिंपल प्रेजेंट यूज़ किए, कितने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कितने प्रेजेंट परफेक्ट, कितने फ्यूचर। जितनी रिक्वायरमेंट होती है, द मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। पंक्चुएशन मार्क्स, बैंड डिस्क्रिप्टर्स में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको पंक्चुएशन मार्क्स ढंग से यूज़ करने हैं। ओवरडू भी नहीं करना, अंडरडन तो होना ही नहीं चाहिए। ओवरडू का मतलब क्या है? अगैन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि बहुत बार कैंडिडेट्स न्यूज़पेपर रीडिंग से लैंग्वेज लर्न करते हैं। न्यूज़पेपर्स जस्ट टू गिव दैट एक्सेंट, टू गिव दैट टोन टू दैट न्यूज़, उसे टोन देने के लिए जगह जगह पे ज़्यादा कॉमर्स लगाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मल राइटिंग बहुत सारे कॉमर्स नहीं यूज़ होते। तो या तो आप जो एडिटोरियल सेक्शन होता है न्यूज़पेपर्स का उसे पढ़िए, या फिर आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आपको आर्टिकल फॉर्म में दे रखा हो, पूरा का पूरा आर्टिकल, ये नहीं कि ऊपर ऊपर की खबर पढ़ी, पूरा आर्टिकल दे रखा हो, क्योंकि हेडलाइंस में तो कई बार टू मेक इट शॉर्ट वहाँ पे फिक्स हो जाए, आ जाए, तो न्यूज़पेपर्स शेयर करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, इसमें भी वैरायटी आपकी काउंट होती है कि आपने जगह पे फुल स्टॉप लगाए तो वो तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस में काउंट हो गई। कॉमास, कितनी जगह आपने कंजंक्शन से स्टार्ट करके मिडल में कॉमा लगाया, कहाँ पे आपको पता था कि मिडल में कंजंक्शन यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है, ओमिट भी किया, स्मार्टली कितना यूज़ किया उसे, अप्रोप्रिएटली कितना यूज़ किया। सेमीकोलन कोशिश कीजिए एक तो हो ही। उसके बाद कैपिटलाइजेशन, आप कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है नाउन के लिए, कहाँ स्मॉल, ये भी कोशिश कीजिए। एक डैश ज़रूर यूज़ कीजिए और एक कोलन, है ना, तो उससे वैरायटी आ जाती है। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। नो रनिंग अवे, नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग दिस थिंग कि बहुत चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कि अकेले कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अकेले कंपाउंड भी हों। क्या आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 7 आपके पास कोऑर्डिनेटिंग ये कंजंक्शंस होती हैं, फैन बॉयज़ जिन्हें कहा जाता है। ये आपको सिर्फ कंपाउंड सेंटेंसेस देती है, मगर जो आपके एडवर्बियल्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेटिंग हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब बहुत सारे में से कितने करें? 10 आप अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको एक टिप देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बना रखा है छोटा सा टूल अपने लिए। क्या टूल है? टूल कहता है
एक निमोनिक्स समझते हैं आप? निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स बना रखा है हमने। निमोनिक्स कहता है कि अगर आप पेपर में कुछ भी भूल जाएं, आप मेरा नाम मत भूलना बस, और वहां जाते से ही स्ट्रक्चर्स के लिए मेरा नाम लिख लेना। अलीशा नाम है, याद रहेगा ना, भूल मत जाना। अलीशा नाम से कैसे याद रखोगे कि एक सेंटेंस तो मैं ऑल दो से बनाऊंगा ही बनाऊंगा जो मुझे कॉन्ट्रास्ट देगा, एक सेंटेंस में एज से बना के रीजन दे दूंगी, एक से मैं लेस्ट शुड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं तो ऐसा हो जाएगा वाला जो स्ट्रक्चर होता है। आई से मैंने एक इफ कंडीशनल लगाया ही लगाया। सिंस से मैंने एक और रीजन, क्योंकि मुझे रीजन ज्यादा स्टेट करने पड़ते हैं, बनाया। एक जगह मैंने हाउएवर को सेंटेंस के मिडल में यूज किया, क्योंकि उससे क्या होता है, सेंटेंस के मिडल में यूज करने से वैरायटी भी आती है, पंक्चुएशन मार्क भी आता है और सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और लास्ट वाला ए मैंने एज वेल एज करके दो पॉइंट्स को इकट्ठा स्टेट कर दिया, या एज कंपेयर्ड विद, एज कंपेयर्ड टू, प्लस आपका एज लॉन्ग एज, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के यूज किया। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप वहां कुछ भी भूल जाइए प्लीज मेरा नाम मत भूलिएगा। 7 सेंटेंसेज आर राइट देयर बिफोर यू। इसके अलावा 4-5 और याद कर लीजिए कि मेरा इससे सेंटेंस इजीली बन जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर इजी लगता है, बहुतों को बोथ हैंड स्ट्रक्चर इजी लगता है। बिकॉज तो ऐसा है, सबको लगाना बचपन से ही आ रहा है, बिकॉज यूज कर सकते हो। सी 10 तो हो ही गए हैं। तो अगर आपके पास वैरायटी है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, देन यू हैव मास्टर्ड द गेम ऑफ गेटिंग अ बैंड 7+ इन योर आईएलटीएस टेस्ट। उसके बाद हमें चाहिए टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब। कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं उसके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो सून वी विल बी पोस्टिंग इट। बट टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब क्या है, कुछ ही मेजर टॉपिक्स आते हैं आइल्स में, अगर आप बार बार भी देखोगे तो वही आ रहे हैं। वर्क प्लेस से रिलेटेड, सीईओज की सैलरी ज्यादा क्यों होती है, सीईओज की सैलरी ज्यादा है ये जस्टिफाइड है है ना, रीजंस। सीईओज की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसअग्री। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया। 3 कंट्रीज में आया रिसेंटली ये क्वेश्चन। इंडिया में आया जहां पूछा गया कि सीईओज की सैलरी एंड सीपीओज की सैलरीज जो हैं वो अपने बाकी के एम्प्लॉय से ज्यादा है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, मतलब डू यू अग्री कि ये जस्टिफाइड है। दूसरा पूछा गया कि बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे कंट्रीज में सीईओज की सैलरीज कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है, डू यू थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव थिंग। अगेन सेम क्वेश्चन, ऐसे कान ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वर्ड सीख लो पहले ही, ज़रूरी नहीं है डिक्शनरी याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनकॉमन वर्ड्स आर द सेम फॉर मोस्ट ऑफ देम, बल्कि उन सबके लिए, जैसे अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, आपको पॉल्यूशन कंट्रोल पे आ रहा है, आपको ये आ रहा है कि कौन जिम्मेदार है इस पॉल्यूशन के लिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन कोई भी आए, एंड में मैंने कह दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट चाहिए। सस्टेनेबल वर्ड आपको हेल्प करेगा, इट्स अ वोका वर्ड है ना, वॉलेटाइल वर्ड है, अनसर्टेन है, तो ये वर्ड्स अगैन वी नीड देम, ये कहीं भी यूज हो जाते हैं तो उन्हें याद कर लीजिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग आइडियाज, जब आपको वो वर्ड्स आते होंगे तो आपके दिमाग में आइडिया भी जल्दी आएगा। फ्रेजल वर्ब्स यूजुअली हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, सीख के नहीं जाते। प्लीज़ अपने वोकैब में, अपने रिपर्टवा ऑफ लेक्सिकन में थोड़े से ये वर्ड्स डाल लीजिए जो आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कॉप अप विद, जबकि उसका एक्चुअल में ये ग्रामेटिकली करेक्ट टर्म होती है कॉप विद, इट्स नॉट कॉप अप विद, कॉप विद होता है। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब्स के साथ हम गलतियां करते हैं, या जो भी हम इनसे रिलेटेड सीखते नहीं हैं, हमें आते नहीं होते, तो प्लीज़ इन पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ये आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को भी इम्प्रूव करता है, और कहीं फ्रेजल वर्ब्स हमें इवेंचुअली इडियोमैटिक टच ऑफ लैंग्वेज, जो फॉर्मल इडियम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उसमें लेके आते हैं, एंड दैट इज़ अ फीचर ऑफ बैंड 8 स्क्रिप्ट। बैंड स्कोर 8 स्क्रिप्ट का फीचर रहता है वो, तो इट विल हेल्प यू फॉर गेटिंग अ बेटर बैंड स्कोर। इजीली कर सकते हैं विद टाइम, वी विल अपलोड अ लॉट ऑफ देम ऑन आवर ऐप एज वेल। ऐप पे जाइए, धीरे धीरे आपको ये सब वहाँ पे हम वी आर पोस्टिंग थिंग्स स्लोली बट इवेंचुअली तो आपको वहाँ मिलेंगी। That's it, that's all. Thank you so much for being there. May God bless you all. If you need any other suggestion with all these things, just post it in the comment section and बताइए आप में से कितने लोग ये cop with वाली गलती करते थे। Take care, bye bye.